कर दी है चित्तौड़गढ़ में, कितनी संभावना है अपने लिए पाते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब जवाब। चित्तौड़गढ़ सीट पर 23% हमारा आदिवासी जो सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, वहाँ पर टोटल 22 लाख लगभग वोट थे, लेकिन 13 लाख लगभग वोट पड़े हैं। हमारी पहली बार थी, सामान्य सीट है, फिर भी हम अच्छी तरह से वहाँ मेहनत की और लगभग जीतने की उम्मीद लगाए बैठे। किन मुद्दों के साथ आपने चुनाव को लड़ा? देखो, हमारा मुद्दा जो ऑल ओवर, जो पहले मुझे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी थी, जो 48 जिलों में हम जिस चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं, हमारा भील प्रदेश का मुद्दा सबसे अहम है। और ख़ास करके अंग्रेज़ों से जब हमारे पूर्वज पुरखों ने मुकाबला करके हमारे इस क्षेत्र के लिए विशेषाधिकार जो दिलवा के गए, उनका धरातल पर इम्प्लीमेंट आज दिन तक नहीं हुआ। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम पूरे इस भील प्रदेश की जो टेरिटरी हम मान करके चल रहे थे और मुद्दा है, उसके अंदर हम चल रहे हैं। रतलाम झाबुआ लोकसभा में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है, क्या उम्मीद है? देखो, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर सीट हमारी 80% हमारे आदिवासी वोटर्स हैं, और यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं, अच्छी शिक्षा जिसको हम कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक प्रमुख मांग है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज दिन तक कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने कभी भी संसद के अंदर आवाज़ नहीं उठाई, विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाई। तो हम इस मांग को जीतते ही उठाएंगे। दूसरी चीज़, हमारे इस क्षेत्र के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर जो भी डैम बनता है या कोई भी होता है तो उस पानी को कहीं ना कहीं बड़े शहरों में पहुँचा दिया जाता है, हमारे आम जन के लोगों को नहीं दिया जाता। हमारी ये कोशिश है कि जगह जगह जहाँ पर जो हमारा पानी यहाँ से बह करके वेस्ट चला जा रहा है, उस पानी को वही रोकने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट को लाएंगे और इस क्षेत्र का विकास कराएंगे, ताकि जो भारी मात्रा में यहाँ पर जो पलायन होता है, वो पलायन रुक पाएगा। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आज दिन तक जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए कभी जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शराब पूर्णतः अवैध है इस शेड्यूल एरिया के अंदर, उसके बावजूद भी चोरी छुपके तरीके से ये जो राजनेता है, ये कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में लगातार खिलवाड़ करवा रहे हैं। जो बंगाली डॉक्टर हैं, आज हाई डोज दे करके हमारे पूरे सभी वर्गों के लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके हम हमारा अभियान छेड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ के आम जन जो लोग हैं, जो कांग्रेस बीजेपी लगातार गुमराह करते आ रही है, वो आज कहीं ना कहीं उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं, और हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जो सही बात है वो लोगों तक पहुँच रही है। और हमको इसी आशा के साथ में ये लग रहा है कि हम ये सीट आराम से निकालेंगे। अब कमल कांग्रेस बोल के हमला करते हैं, कांग्रेस करिए कि आप कमल की मदद कर रहे हैं? तो देखो, बीजेपी वाले जब हम उनके साथ में थे तो हमेशा वो बोलते थे हमारा अपना कार्यकर्ता, और कांग्रेस वाले भी जब उनके साथ में थे तो हम काम करते थे तो उनका अपना कार्यकर्ता। लेकिन जब हमने हमारे अपने पैरों पर हम खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो बीजेपी के हैं, और बीजेपी वाले बोलते हैं ये कांग्रेस के हैं। और वो चाहते हैं किसी तरह ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, और अपने जो वास्तव में वाजिब आवाज़ है, धरातली आवाज़ है, संवैधानिक आवाज़ है, वो नहीं उठा पाए। और तो और अभी आप ये वोट काटने वाली बात है, ये यूँ क्यों नहीं कहते हैं कि हम आज भारत आदिवासी पार्टी के वोट काट रहे हैं, ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं कहते, बीजेपी वाले क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग आज यहाँ कहीं ना कहीं इनकी सच्ची आवाज़ लेकर के उठे हैं, तो हमारा जो वोट बैंक है इनके साथ में जा रहा है, तो उनके वोट बैंक को बचाने के लिए वो कहते हैं। दूसरी बात, कमल कांग्रेस वाला शब्द है, तो हमारे राजस्थान में हुआ है कि जब जैसे ही हम लोग आज बहुमत में हम आए, जैसे हमारे वहाँ पर जनपद सदस्य मिल करके प्रधान को तय करते हैं, तो हमारे वहाँ 15 सीटें दलोद ब्लॉक के अंदर थी। तो दलोद ब्लॉक के अंदर क्या किया उन्होंने कि जैसे 15 में से 7 हम स्वतंत्र रूप से जीत के आए, तो ये 3 सीटें और 4 सीट जीत करके आया था, तो वो 7 ही हो रहे थे, हमारा बहुमत ज़्यादा हो रहा था। हम स्वतंत्र रूप से चुनाव जब बात हुई प्रधान बिठाने की, तो वो आपस में मिलकर के उन्होंने बिठा दिया और हमको आज के निकाय। तो हम इसलिए कहते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं, ये तो रातों रात समझौता भी कर लेते हैं, जबकि वो हमको बोलते रहते हैं कि ये इस तरह से। अभी बांसवाड़ा के अंदर की बात करें हम कि बहुत हम अफवाह फैलाते हैं कि बीजेपी वाले अफवाह फैलाते हैं कि ये तो कांग्रेस में शामिल हो,
भाई ऐसा नहीं है। आज हमारी जो वजूद है, हमारा जो ताकत है, हमारा जो स्वाभिमान है, उसको देख करके कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया है। वहाँ पर एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसने हमको समर्थन दिया है। इसका मतलब हम हमारी जगह सही है, संवैधानिक तरीके से हम हमारी जगह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं और हम इस भारत के जो शेड्यूल एरिया के अंदर हमारा लक्ष्य है, वहाँ पर अधिकतम सीटें निकालने में हम कामयाब होंगे। जैसे मांगे